इस हवेली के विविध साजो सामग्री के विवरण के अनुसार अभी तक समर की कम से कम 2 बार मृत्यु हो गई, 2 या उससे भी अधिक कारणों से। जिस युवा पुरुष और मासूम बालक को इन्होंने सहारा दिया और इनको सहारा देने वाले कुरूप इत्यादि दिख भी नहीं रहे। चाहे किसी के लिए भी हो, इस चित्र रचना द्वारा उसने किसी को मामांगम के मैदान का नक्शा दिया। मीरा मां, इसके पीछे के सत्य को खोजने का हमारे पास समय नहीं। समर की हत्या इन सब ने मिलकर की है। इस हत्याकांड में तुम सबका कोई ना कोई किरदार अवश्य है, नहीं तो उस रावण का वध करने के लिए एक महाअवतार की आवश्यकता होती। लाई बंदर कहा कि कुरैशियों से तुम्हें पूछना चाहिए था चंद्रोत के पराक्रम के बारे में। बस यही खेद है कि तेरा सड़ा हुआ खून इस पावन धरती पर गिरेगा। दुनिया का सामना करना छोड़ के
औरतों के पीछे छुपने वाले नामर्द कुत्ते का वल्लुवराज में आज अंत। तेरी मृत्यु तेरा सौभाग्य है कोया। ऐसा है तो वो कुरुप और उसके साथ निकले बालक और पणिकर ही हैं। महाराज पर निशाना साध कर आए हुए वल्लुआ राज्य के योद्धा। हमें उनके पीछे नहीं, आगे यात्रा करनी होगी। वल्लुआ राज्य वाले गुलामी का झंडा नहीं भेजेंगे और आत्मघाती योद्धाओं को हम मार देंगे। याद रहे, वो लोग महाराज की परछाई तक को छू ना पाए। चलो चलते हैं। महामंत्री जी, इनमें से किसी को भी मारना मत। यहां पर जलते हुए दीपक से ही आग लगानी होगी। उसी के साथ चलेगा इसका और इसकी सखियों का अंतिम नृत्य। उन योद्धाओं को मार के जब मैं इस रास्ते से लौटूंगा, तब यहां पर इस कोठे की जगह एक विशाल और गहरा तालाब देखना चाहता हूं मैं। हिरामा, इसकी आंखों पर पट्टी बांधो ताकि उन्नी माया को इस दुनिया में दिखाई देने वाला आखिरी पुरुष मैं हूंगा। नहीं, तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे ताला चनूर, क्योंकि युद्ध में आज तक सर्वनाश हुए इस राज्य की हजारों औरतों और बच्चों की जान और दुआ कुरुपच्चन के साथ है। चाहे मां की कोख में ही क्यों ना छिप जाए, सामुद्री को बाहर निकालकर डस ही लेगा ये नागराज। इस कोठे के दीपक कभी नहीं बुझेंगे। खुफिया आंखें हमेशा तुम दोनों पर हैं। जिन रास्तों को हम जानते थे, आप उन पर यात्रा नहीं कर रहे थे। पहाड़ियों के पास आप तीनों को देखने के बाद मेरी जान में जान आई। फिर भी मुझे संदेह हुआ कहीं आपका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। संदेह दूर करने के लिए मैं 2 कोस पीछे तक दौड़ कर गया। अब आगे? जब आप वागायूर पहुंचेंगे, वहाँ नदी किनारे नाव वाला आपकी प्रतीक्षा करता मिलेगा। जानते हैं जजमान, घर से यात्रा शुरू करने के बाद यहाँ तक एक परछाई के रूप में आपके साथ रहने का आदेश बड़े जजमान ने ही दिया था। उस दिन तूफान में खतरे का टलना, तीर का निशाना चूकना सब बड़े जजमान के कारण हुआ। दिन आपको महल तक सुरक्षित पहुंचाने वाले भी बड़े जजमान ही थे। ये बात महल में पहुंचते ही सेना रवाना हो जाएगी। वो यहाँ भी पहुंच सकती है। यहाँ नहीं पहुंचेगी जजमान। इस आदिवासी इलाके में कदम रखा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे वो लोग। सहारा देने वालों की भी जान लेने की आदत है उनको। हमेशा ऐसे ही होता रहा है। मारने और मरने वालों के अलावा साथ देने वालों को भी अपनी बलि देनी होती है। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता जजमान। 20-30 हजार सिपाहियों के पीछे छुपे रहने वालों के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे, जो आपकी तरह युद्ध कला और कलाबाजी में निपुण न हो। नहीं तो एक क्षण में उसका अंत हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन आपके बारे में बुजुर्गों से सुना जरूर है। अब कुछ दिनों में ये विश्वास हो गया कि वो सब केवल कहानियां नहीं है। अगर ये नहीं गए तो देश की इज्जत नहीं बचेगी। सामुद्री को सही जवाब जीभ से नहीं, तलवार से देना होगा। समय आने दो, सब समाप्त कर देंगे। इस दलदल में फंसकर लाचार होने वाला अंतिम योद्धा हूं मैं। असंभव को संभव में बदलकर यश प्राप्त करना चाहा, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। तुम दोनों मासूमों को जो मेरे अपने हैं, उन्हें उस खूनी मैदान में धकेलने को मन नहीं करता, हिम्मत नहीं होती। तुम दोनों को अपने से दूर कैसे कर दो भला? मैं अब किसी बात पर आड़े नहीं आऊंगा। तुम्हारे आगे का मार्ग देवी मां दिखाएंगी। कातो!
पेड़ों में सबको चौकन्ना कर दो। आगे कोई खतरा नहीं है। कभी कभार पेड़ों के पीछे शिकारी छुपे होते हैं। आदिवासी और दूसरे जनजाति के कबीले वालों के बीच में मैंने पहले से ही अपने लोगों को छुपा दिया है, कोड़ीकोड से आने वाली सेना से इन जजमानों को बचाने के लिए। मामांगम में जाना तय हो गया तो हर योद्धा राज्य की धरोहर है और हर देशवासी तुम्हारा मित्र है। आज यहाँ डेरा डालेंगे। कणप्पर का युद्ध कला गुरुकुल, यहाँ की परछाई भी तलवार लिए हमारी रक्षा करेगी। यहाँ इससे पहले कभी आए हैं? वहां उस जगह बड़े आदर के साथ चटाई पर बिठाकर मुझे भोजन कराया गया जब मैं थिरुनावाया जा रहा था। भोजन परोसी रहे थे कि जंगल के बीच झरना पार करके कणप्पा के मित्र मरिक्कार की पत्नी यहां आई और हमें खतरे की सूचना दी। उनके परिवार वाले जो बाजार गए थे खरीदारी के लिए, उन्होंने लौटकर उन्हें सूचना दी। कोड़ीकोड से आने वाले सिपाहियों को देखकर भोजन छोड़कर मैं उठने लगा तो कणप्पा ने कहा, भोजन मत छोड़ो, हम देख लेंगे। जब मैं निकलने लगा तो वहां औरतों ने जोरों शोरों से मुझे विदा किया, रास्ते में फूल बरसाकर, और कुछ तो रोने भी लगी। वहां से निकलकर पहाड़ पार किया ही होगा कि तल्ला चेन्नूर की सेना वहां पहुंच गई। चारों तरफ से उनको घेर लिया और उनके साथ आई हुई फिरंगी सेना ने सब कुछ खत्म कर उनका सर्वनाश कर दिया, पूरी तरह लूट लिया, बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उन्हें दफना दिया। इस आत्मघाती योद्धा के लिए सब राख हो गया। यहां की परछाई पर भी तुम विश्वास कर सकते हो। मैंने कन्नप्पा की वीरता की गाथा सुनी है। इतना बड़ा त्याग करने के पश्चात भी आप अपने लक्ष्य भूल गए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, पर आप अभी भी जीवित हैं। वीर गति को प्राप्त होने से पूर्व उस पहले आत्मघाती योद्धा ने अपनी आवाज उठाई होगी, विश्वासघात के कारण होने वाली मृत्यु के बारे में, अपने कुल की महिमा को गौरवान्वित करने की परंपरा और वीरता के बारे में। इस माया सागर में केवल मृत्यु की लहरें हैं। इस मंगल का और कोई नहीं है? कोई भाई बहन या बाल बच्चे, अपना परिवार? एक बेटा था तुम्हारी उम्र का, एक मासूम जो बोल नहीं सकता था। जब काड़ापुड़ा गए थे वहां उसे भी मार दिया। बेचारा। मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार क्यों करते हैं? तभी वो आत्मा पंचभूत में यानी प्रकृति में विलीन होती है, जैसे मन परमात्मा में लीन हो जाता है। दाह संस्कार नहीं किया तो वो शरीर चील कौवों या गीदड़ का भोजन है ना? मेरा शरीर यदि ठीक से नहीं जला तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हो भी गया तो क्या? ये भी तो प्रकृति का ही भाग है ना? मृत्यु के बाद भी उसका नाम जीवित रहता है, उससे भय रहता है उन लोगों को। मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जाता है तो यहाँ की औरतों के मन में चिता की तरह जलते बदले की आग की वजह से है। अपने सगे भाइयों और बेटों की चिता की आग की धधक उन स्त्रियों के सीने में रहती है। ऐसे ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है और उन्हीं का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं। नहीं उन्नी, तेरे शरीर को चील कौवा या गीदड़ का भोजन नहीं बनने दूंगा मैं। जाके सो जाओ, यात्रा लंबी है।
इसे तुम अपनी माँ समझकर उन्हें अन्न खिला दो। यदि हम जीत कर लौट आए तो फिर माँ का क्या होगा? मृत्यु उनकी नहीं हुई है उन्नी। विजय प्राप्त करने के भ्रम में अपने जीवन को त्यागने वाले तो हम हैं। हमारे सहयोग के लिए मृत्यु प्राप्त करने वाले हजारों योद्धा भी, उन्हीं के लिए पिंडदान करना है तुम्हें। अनगिनत सैनिकों के चक्रव्यूह को तोड़कर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक आत्मघाती योद्धा का रक्षा कवच अन्य योद्धा या सैनिक नहीं, वो स्वयं है। धरती पर हमें जकड़ के रखने वाला कोई भी बोझ हमारे मन में नहीं होना चाहिए। केवल भय को ही नहीं त्यागना है हमें बांध के रखने वाले उन रिश्ते नातों को भी। एक आत्मघाती योद्धा की कलाबाजी महान कलाबाजी में तभी बदलती है। उन जंजीरों को तोड़कर रिश्ते की जड़ काट पाओगे तुम लोग। ऐसा हुआ तो लक्ष्य संभव है। नहीं, पलट कर देखना, यह लौट जाना मना है पुत्र। मंगल साथ रहेगा। तिरनल्ली में पिंडदान करना मत भूलना। तुझे पता है ना शंभू, कितने लोग इस रास्ते से आया जाया करते थे। मामांगम के समय महाकुंभ से भी ज्यादा लोगों की भीड़ होती थी यहाँ पर, किंतु आजकल शमशान हो गया है। इस देश का कैसा विनाश हो गया है ईश्वर। कहीं तलचनोर तो नहीं पधार रहे हैं? खोलो खोलो, फटा खोलो। फाटक बंद करके ही रखना। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। आने वालों को वहीं पर रोकना होगा। सुरक्षा कर्मी ग्रुप की समझ में आया? जी बिल्कुल। सचेत रहना होगा। पल भर के लिए भी कहीं नहीं जाओगे। अभी तो हमेशा आने वाले भी नहीं आ रहे हैं। नाचने वाली उन्नी माया के कोठे पे विदेशी व्यापारी की हत्या हुई है। वे महाराज के बहुत प्रिय थे। बहुत बड़ी घटना है। तलाचेनूर जी स्वयं पूछताछ के लिए आ रहे हैं। अब उनसे कोई नहीं बच पाएगा। राजद्रोही। इस हत्या की पूछताछ तलकापु नायर कर सकता है ना? केवल एक ही नहीं, बहुत सारे तलकापों के और सेनापतियों के नेतृत्व करने वाले महामंत्री तलचेनोर स्वयं आ रहे हैं। तो मरने वाला कोई साधारण व्यापारी नहीं हो सकता। इस छानबीन से पत्थर ही नहीं, पहाड़ भी टूट सकते हैं। उन्नी माया का नृत्य महल
हीरामा, पल्लुआ राज्य के बड़े बड़े लोगों की धन दौलत यहीं आ पहुंचती है। सामुद्री के साम्राज्य के शत्रुओं का पता लगाने के लिए इस राज्य के कोने कोने में आपके गुप्तचर फैले हुए हैं। फिर भी आज तक एक भी शत्रु को पकड़ नहीं पाए तलकाप नायर। महल की ओर प्रस्थान करें तो आपका विश्राम भी हो जाएगा और शांति से पूछताछ भी कर सकते हैं। हीरामा, इस नामर तलकाप नायर को यहीं रहने दो। वो नाचने वालियां कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। महामंत्री जी, क्रोधित ना हो, यहाँ की सभी कन्याएं गायब हैं। उन्नी माया, पकड़ के लाओ उसे, नहीं तो कुछ भी कहो, ये महल अति सुंदर है। लगान की मोहरों से निर्मित सामुद्री के राजमहल से भी सुंदर, लेकिन ना अधिक भड़कीला है ना ही चमकीला। कुछ लोग जो उस रात यहाँ पर थे उनसे बाहर पूछताछ की जा रही है। अच्छा। और जो लोग भाग गए थे उन्हें ढूंढकर वापस लाने का भी प्रबंध मैंने कर दिया है तलाचनोर महोदय। गलियारे में सुनहरा कालीन बिछा के, चारों ओर जगमगाते दीपक जला के, महकते हुए चंपा चमेली बिखरा के, कस्तूरी और चंदन छिड़क कर, सजावट के लिए तश्तरी और आईना लगाकर, दूध से भरा सोने का पात्र और चेहरों को उज्ज्वलित करने के लिए रेशम की बाती से अलंकृत करते हुए विदेशियों को सुख बेचती हैं यहाँ की लड़कियां। और ये लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं वो कहाँ गए। ये यहाँ का संचालक है महोदय, इसे जरूर पता होगी उन्नी माया की माया। महामंत्री, जैसे ही कुमरन ने आके हत्या की सूचना दी, स्त्री पुरुष सभी लोग भयभीत होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं भी भाग रहा था। उस कोलाहल के दौरान पल भर के लिए रारीचंद को अपने घोड़े पर जाते हुए देखा। उसके साथ उन्नी माया भी गई। बड़े ही उद्दंड लोग थे, वो यहाँ की अन्य लड़कियों को भी साथ ले गए। छत पर पायल पहनकर दौड़ने वाले पैर किसके हो सकते हैं? चमगादड़ या किसी बंदर के, या देवी मां स्वयं दर्शन देने आई? चाहे जो भी हो, हम उसे देखना चाहेंगे। राम, अब तांबुल हो जाए। यही वो चूहियां हैं जो छत पे दौड़ रही थी। और ये उन्नी नीली, माया की छोटी बहन। अच्छा, तो कबीले वालों का पोशाक उन्नी नीली। हाँ, कहां से हो? मैं दूर कायमकुलम से यहाँ गुजारे के लिए आई हूँ। यदि तुम कायम कुलम की हो तो ये तलवार की नोक तुम्हारे लिए सुई समान है। आजमाना चाहोगी? समस्त संसार को लुभाने वाली औरतों को छूकर मैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा ली। परदेसी व्यापारी को किसने मारा, अगर ये बात ये जानती है तो केवल ये बताने के लिए ही ये अपना मुंह खोले। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। यह है करुमारी। कोंगो देश में तुमसे भी बड़ी बड़ी चालाक लड़कियों को काबू किया है इसने। ये उगलवाएगी तुम्हारे मुंह से सत्य।
इसकी वेशभूषा और चेहरे के पीछे जो भी रहस्य छिपा वो मैं जानना चाहता हूं। गिरामा, चलो। और से पहले माया को पकड़ना होगा। सामुदीरी राजा की दया से जीवित है मैं और मेरा परिवार। उनके लिए हम जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। यही हमारा कर्तव्य है। हम और कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो उन्नी नीली, नहीं तो यहाँ की हर एक लड़की को इसी तरह प्रताड़ित करके मैं सच उगलवाऊंगी। बताती हूँ। सरकार, माया दीदी के नृत्य के लिए मैं गीत गाया करती थी। बस यही काम था मेरा। सारा परिश्रम हम लोग करते थे और धन माया दीदी रखती। मुझसे और सहा नहीं गया, इसलिए हत्या करनी पड़ी। दीदी को वश में करने वाले परदेसी को मार दिया। वो उन परदेसी व्यापारियों में से नहीं था जो यहाँ छोटे मोटे व्यापार करने आते हैं। वो अपने पास असीमित सोना और हीरे मोती रखता था। ऐसा कोई दूसरा मिलने के लिए मुझे अगले मामांगम तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। तब तक कौन जीवित रहेगा ये किसे पता। मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहती थी महामंत्री, पर मुझसे भूल हो गई इस गोंदी नायर की बातों में आकर। मदिरा और अफीम देकर उस परदेसी को वश में करके चतुराई से कुछ रत्न बेचने की हमने योजना बनाई थी। तुम नाचने वालों के पास ढेर सारे रत्न हैं कहते ही परदेसी ने तुम पर विश्वास किया। विश्वास नहीं किया महामंत्री। जैसा आप समझ रहे हैं वो कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बड़ा ही चतुर था वो। डच सेना तालाकापू नायर को उपहार में दिए रत्न थे वो। उन्हें खरीदने का धन यहाँ वल्लवा राज्य में किसके पास है। उन रत्नों को बेचना चाहते थे उस परदेसी को। नृत्य की रात हवेली के पीछे मंदिर के पास सौदा करने का निश्चय किया। अगर दीदी को पता चलता तो वो मुझे मार देती। बहुत संभल कर डर डर कर मैं वहां पहुंची। रत्न हाथ लगते ही परदेसी का रवैया बदल गया। उसने कहा वो कांच के टुकड़े हैं। जब मैंने उन्हें लौटाने के लिए कहा तब मुझे लगा कि वो परदेसी उन्हें दिए बिना ही चला जाएगा। मैंने भी उसे जाने नहीं दिया। उस विवाद के बीच जब उसने अपनी कटार बाहर निकाली तो साहस जुटाकर मैंने उस पर वार कर दिया। वो परदेसी मर गया। शव को ठिकाने लगाने से पहले ही हमें ढूंढते ढूंढते कुमरन वहां आया और चिल्ला चिल्ला के लोगों को एकत्रित कर लिया। निर्दोष होते हुए भी माया दीदी पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए अपना अपराध स्वीकार कर मैंने उन्हें भागने दिया। महामंत्री, जीवन बसर करने के लिए जो अपराध मुझसे हुआ है उसके लिए जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। उल्ली नीली, माया से भूल हो गई। तुम केवल गायिका नहीं हो बल्कि अभिनेत्री भी हो, एक कुशल अभिनेत्री। काल्पनिक रत्नों का रहस्य रहने दो। उस मंदिर के आसपास कांटों भरे बबूल के पेड़ हैं। कोया का शव देखने यदि तुम वहां गई होती तो सारे शरीर में बिना खरोंच के तुम लौट नहीं पाती। वहां के कीचड़ों में तुम्हारे पैरों के निशान भी नहीं छपे। तुमने इस कोठे के बाहर कदम तक नहीं रखे। तुम जिन रत्नों को बेचना चाहती थी उनकी शुद्धता कितनी थी नीली? वो कहां गए होंगे इसका पता भी नहीं होगा। क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बता रही हो? उस रात नाच गाने के बाद जिसके साथ तुमने इसका सौदा किया वो परदेसी समर कोया नहीं था। उस रात जो ब्राह्मण तुम्हारे साथ था ये पत्थर उसके पास में। केवल इतना ही नहीं, किसी की जान लेने की मनोदशा है तुम में उन्हीं ने ली। तुमने जो नाटक किया उसके पर्दे के पीछे चाहे कोई भी छिपा हो, उसे कल सूर्योदय से पहले
सामुद्री महाराज का मंत्री ये तलचेनोर बाहर लेकर आएगा। क्षण भर के लिए भी ये सोने ना पाए। असली खेल तो अब मैं खेलूंगा। जो भाग गए थे उनके बारे में कोई जानकारी मिली रामा? इस साम्राज्य में राज करने वाले आदरणीय सामुद्री महाराज के मामांगम महोत्सव का मुख्य संचालक के रूप में पदवी लेने में यदि कोई विरोध करना चाहता है तो सामने आ सकता है। वल्लुआ राज्य से आने वाले योद्धाओं को हमारे राज्य के सम्मान के लिए तुम्हारा शीश चाहिए। सामुद्री का सर काटे बिना ये योद्धा लौटेगा नहीं। तैयार हो जाओ।
Ah!